पढ़ा था। तो आज कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि अच्छी तरीके से पता चले किस तरह हम लोग समझे वो टॉपिक को। एंड कितने सारे स्टूडेंट ऐसा है कि बेवकूफ़ अभी तक रह गया। तो देखो आज यहाँ जो सेंटेंस दिया है ना, इनमें से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भाग को निकालना होगा। ठीक है, फाइंड आउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भाग। इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव भाग है, कौन सा इंट्रांजिटिव। आप भी चलिए मेरे साथ ट्राई कीजिए। देखो पहला है ये बिलोंग्स टू दिस स्कूल। वो ये स्कूल में बिलोंग करता है, जो पढ़ता है स्कूल के साथ रिलेट करता है, कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो यह जो भाग है बिलोंग्स, देखो ये मेन भाग है, आप लोग जानते हैं। तो ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा? मैंने बोला था ना कि मेन भाग ऑब्जेक्ट के साथ जब तक जुड़ा है कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू, ये जो वर्ड है ना बिलोंग्स टू वाला वर्ड दिस स्कूल के साथ रिलेटेड है, ये मेन भाग है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भाग हो गया। ठीक है, इस स्कूल में वो बिलोंग करता है। उसके बाद देखो cocks crow in the morning। इस सेंटेंस में बोल रहा है कि cocks मुर्गा या मुर्गी पता नहीं, crow in the morning सुबह में crow करता है, मतलब आवाज करती है, चीखती है। तो यहाँ अब जो भाग है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, देखो इंट्रांजिटिव भाग तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ तो कोई सच में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो आप अभी तक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भाग नहीं समझा। ठीक है, क्रो खुद क्रो कर रहा है, इसका एक्शन और कोई नहीं ले रहा। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि सुबह में। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्शन है ना, सब्जेक्ट का जो भाग है मेन भाग को किसी और को नहीं एक्शन भेज रहा है, मतलब और कोई यहाँ नहीं इसके बाद इसका एक्शन रिसीव करने के लिए, ये खुद ही क्रो कर रहा है, चिल्ला रहा है सुबह में। ठीक है, तो एलिमेंट एक्स्ट्रा मतलब कॉम्प्लीमेंट की तरह, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, आप जानते हैं। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया पहला वाला ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। ठीक है, तीसरा देखो था बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्रीज। बर्ड्स ग्रीन ट्रीज में सिंग करता है, गाता है। बर्ड्स जो पक्षी होते हैं वो ग्रीन ट्रीज में जैसे नॉर्मली सारे के सारे बर्ड करते हैं वैसे ही सिंग करते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि ये जो भाग है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? देखो सिमिलरली पहले जैसा कि ये सारे जो पेड़ है हरी हरी ट्रीज वहाँ गाते रहते हैं, लेकिन उसका गाना जो एक्शन और कोई यहाँ नहीं है जो रिसीव करे, मतलब दूसरों को नहीं गाने के लिए फोर्स कर रहा है, खुद ही गा रहा है। सब्जेक्ट वो हार हो गया, इसका मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव। उसके बाद देखो द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज ब्राइटली शाइन करता है। ठीक है, बहुत तेजी से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो वर्ब है शाइन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? देखो ऑफकोर्स ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है साइन वाला वर्ब का एक्शन रिसीव करने के लिए। इसका मतलब जहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा ही होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जहाँ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा।
इंसान खुद साइन कर रहा है लेकिन अब दूसरों को साइन नहीं कर रहा है, साइन कारवा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। ये तो ब्राइट इज एडवर्ब, अगर कोई समझे ये समझ के बैठा कि ये उसके बाद आता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होगा नहीं। शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को भी आंसर नहीं ठीक से समझा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्जेक्ट को लेकर एपिसोड बनाऊंगा ताकि अच्छी तरीके से आपको पता चले कि भार के बगल में जो वर्ड लिखेगा वही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसा बहुत समझ के बैठा है कि यही ऑब्जेक्ट होगा, भार के बाजू में बैठा है, इसका मतलब सब मैंने हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है सब्जेक्ट बाहर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट नहीं। ये एडवर्ब कैसे साइन कर रहे वो बोले लेकिन किसी और को नहीं, वो ऐसा भेज रहा है जो रिसीव करेगा। छोड़ो, तो ये इंट्रांजिटिव पांचवा देखो, डू यू नो वेयर द बॉय लिव्स, आप जानते हो वो बॉय कहाँ रहता है, तो जहाँ रहता है वो प्लेस जानते हो, ये पूछ। इंटरव्यू सेंटेंस का हो या सिर्फ ऐसा कि जैसे ही सेंटेंस को एक ही काम है, कोई ऑब्जेक्ट, देखो इसको पूछो क्या जानता है पता चल जाएगा। ये नो वाला वर्ड है ना, ये जो होल सेंटेंस है इसका पूछ रहा है इसके बारे में, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पूछ रहा है, ये मेन वर्ब का एक्शन ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ये तो हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरह पता चलता है कि कौन ट्रांजिटिव कौन इंट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया करो, ठीक है, मैं भी डिटेल में अगले एपिसोड में बोलूँगा। व्हाट होम इस तरह कोई सवाल करो, ये बाहर खुद जवाब देगा, अगर नहीं दिया तो समझ लेना इंट्रांजिटिव वहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये 5 सवाल था। तो उसके बाद देखो आप थोड़ा एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखो बोर्ड पर जो सवाल दिया हुआ है उसका 3 प्रोबेबल आंसर है, उनमें से एक को सही निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, याद रखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमेशा। यह बोला कि फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करो, फॉल्स। यह जो 3 प्रोबेबल आंसर है उनमें से फॉल्स को ढूंढना होगा। पहले देखो एज ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट फॉलो करती है उसे। ये क्या सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रांजिटिव वर्ब उसको ही बोला जाता है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको ही तो हम लोग इंट्रांजिटिव बोलेंगे ना। ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये गलत होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो यही फॉल्स होगा। फिर भी सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय, हाँ ये सही है, नॉट फॉलो नहीं होता, उसके बाद बोला है। देखो जब हम आंसर मिल जाएगा फिर भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जाने वाले में कभी कभार में इजी सवाल भी आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हो गया कि बी जो ऑप्शन है वो फॉल्स, इसका मतलब है आंसर सही है। उसके बाद देखो व्हिच वर्ड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है उनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा, डायरेक्ट। देखो द प्रोफेसर गेव हर क्लास एन असाइनमेंट via the वेबसाइट, प्रोफेसर दिया था उसको क्लास को, मतलब क्लास में जितने सारे बच्चे थे
सारे को सारे एन असाइनमेंट दिया था via द वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, माध्यम से। तो सब्जेक्ट दिया था भाग, क्या दिया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट किसको दिया था, कैसे दिया था, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट की तरह। तो प्रोफेसर तो नहीं होगा, ऑप्शन दिया हुआ है जो क्लास तो नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोला है एंड असाइनिंग, ये आंसर सही होगा, ठीक है। देखो उसके बाद अगला सवाल है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स ट्रांजिटिव वर्ब। वो सेंटेंस को सिलेक्ट करो जिसके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हो। ध्यान से देखो, 3 ऑप्शंस है दिया है, प्रोबेबल बड़ा बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ना। इनमें से कौन सा सेंटेंस के पास ट्रांजिटिव वर्ब हो? ट्रांजिटिव वर्ब पहले देखो, माय aunt who was examined by the doctor is coming, मतलब माय आंट इज कमिंग, मेरा आंट घर में आ रहा है। कौन सा आंट? जिसको वो डॉक्टर एग्जामिन किया था, इसका मतलब जो एग्जामिन हुआ था डॉक्टर के द्वारा वो घर में आ रहा है। तो ट्रांसलेट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। ये देखो माय आंट एक्चुअली यहाँ सब्जेक्ट, इसका वर्ब इज कमिंग, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ देखो माय आंट सेंटेंस का सब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, इज कमिंग, घर में आ रहा है। तो घर में आ रहा है, घर के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब। एलिमेंट एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट की तरह कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। उसका देखो डॉक्टर एग्जामिन में हाँ हो गया, यहाँ देखो सब्जेक्ट डॉक्टर एग्जामिन, इसका एक्शन ले रहा, रिसीव कर रहा है माय आंट मतलब वर्ड फ्रेज, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डॉक्टर एग्जामिन किसको कर रहा था, माय आंट को, हो गया। एंड सेड, उन्होंने बोला सी कुड कम, घर आ सकता है। तो यहाँ तो हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ देखो माय आंट जो ऑब्जेक्ट है एग्जामिन्ड का एक्शन ले रहा है, इसका मतलब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ऑप्शन बी। तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ लेना चाहिए। क्या लिखा, माय आंट इज कमिंग होम फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर शी इज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। यहाँ कहीं कुछ नहीं बोला, सिर्फ आ रहा है जा रहा है एग्जामिन कर रहा है, ऐसा कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, ये इसके ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों में से बहुत ही डाउट है, लेकिन यहाँ देखो ये आंसर राइट है, ठीक है। ट्रांसलेट पर आप समझते ना, एग्जामिन्ड एग्जामिन्ड ट्रांसलेट पर। उसके बाद देखो चौथा वाला सवाल क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स इंट्रांजिटिव। इसका मतलब थर्ड वाला जो था सवाल से यहाँ ऑपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढना पड़ेगा जो सेंटेंस के पास है। दिया हुआ ऑप्शन देखो, द न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट ग्रोज वेल इन ड्राई क्लाइमेट्स, हो गया। उसके बाद द बोटानिस्ट डेवलप्ड ए न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट फॉर ड्राई क्लाइमेट्स। उसके बाद नीदर है ना तो ये है ना तो बी, मतलब ए भी नहीं होगा और नहीं तो बी भी नहीं होगा। इसका मतलब पहले ए और बी को सिर्फ देखना चाहिए। पहले देखो न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट ग्रोज वेल, ये जो सब्जेक्ट होगा इतना लंबा, न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट, एक्चुअली प्लांट साथ यूज, क्या प्लांट, टोमेटो प्लांट, कैसा हाइब्रिड, क्या न्यू, कितना, मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब सारे एडजेक्टिव की तरह प्लांट के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब प्लांट अगर सब्जेक्ट है तो पूरा खानदान सब्जेक्ट। उसके बाद ग्रोज, वो खुद ग्रो कर रहा है, किसी का ग्रो नहीं कर रहा है, समझे ना। ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब यही फर्क है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो वर्ब है उसका एक एक्शन प्रोड्यूस होगा, वो एक्शन को कौन लेगा, रिसीव करेगा। अगर कोई लेता है तो समझ लेना वहाँ कोई ना कोई है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं लेता, इसका मतलब अगर नहीं ले रहा है इसका मतलब कोई नहीं। यहाँ देखो ग्रोस वेल, भार के बाद बगल में जो वर्ड रहता है ना, बहुत सारा ऐसा उसको ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। वेल एडवर्ब की तरह मतलब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बोल रहे हैं इन ड्राई क्लाइमेट्स में भी। तो प्लांट खुद ग्रो कर रहा है, भार तो है सब्जेक्ट भार, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लांट के बारे में। तो ये इंट्रांजिटिव भार, सिलेक्ट द सेंटेंस यहाँ बोला जिसके बाद इंट्रांजिटिव, तो यही है आंसर। फिर भी देखो बी के पास है, द बोटनिस्ट डेवलप्ड अ न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट फॉर ड्राई क्लाइमेट्स। यहाँ देखो सब्जेक्ट बोटनिस्ट डेवलप कर रहा है क्या, उसका जवाब जो ये न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट, इसका मतलब ये बोटनिस्ट वाला सब्जेक्ट का जो भार है डेवलप्ड, उसका जो एक्शन है ना वो रिसीव कर रहा है ये न्यू हाइब्रिड टोमेटो प्लांट। इसका मतलब भार को अगर व्हाट हूम इस तरह कोई सवाल किया जाए ना, अगर आप कोई आंसर रिसीव करते हो मतलब रेस्पॉन्ड में आप पाते हो ना, समझ लेना यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इंट्रांजिटिव हो जाएगा जैसे यहाँ था। तो ये ट्रांजिटिव है, आप क्लियर देख सकते हो। द बोटनिस्ट डेवलप कर रहे हैं न्यू हाइब्रिड टोमेटो फॉर ड्राई क्लाइमेट्स। तो नीदर ए नॉर बी तो नहीं होगा, एक्चुअली ए बी दोनों में से एक ठीक हो गया तो इसका मतलब सी का भी नहीं हो सकता, बी तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ये है वो करेक्ट है, ठीक है। फिर भी ध्यान से पढ़ लेना। अब जो स्टूडेंट है ना पहले वाला सीख रहा है फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही धीरे से पढ़ लेना। तो हो सकता है कभी कभार हम हड़बड़ी में गलत सवाल का गलत आंसर कर सकते हो। तो सी नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, आंसर हो गया ए, ठीक है। देखो फिफ्थ सवाल, पांचवा सवाल क्या है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। अच्छी से ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स नहीं ट्रू, कभी कभार फॉल्स दे सकता है, कभी ट्रू या ट्रू इसीलिए बोल्ड करके दिया। ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो ऑप्शन दिया हुआ जो है उनमें से आप बोलो, आप गेस करो मेरे साथ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल verbs are transitive, सारे जितने भार है ना सारे सब ट्रांजिटिव है, ऐसा हो सकता है क्या? डाउटफुल है, कैसे हो सकता है? इसका मतलब इंट्रांजिटिव भार का कोई वर्ड ही नहीं है। उसके बाद मोस्ट verbs are intransitive, हो सकता है क्या? ज्यादातर मोस्ट verbs are intransitive नहीं, मोस्ट verbs are transitive। छोड़ो, ये भी डाउटफुल है। उसके बाद सी देखो, verbs can be either transitive or intransitive। हाँ ये हो सकता है, verbs transitive भी हो सकता है, intransitive भी हो सकता है, either, ठीक है। इसीलिए तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखो बहुत सारा स्टूडेंट है बैक बेंचर्स आज तक भार के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ वो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल हो गया, मेन उसमें पास खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन भार ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक, ठीक है। अगर भार नहीं सीखा इसका मतलब कुछ नहीं सीख पाएगा आगे जाके। तो तीनों में से आंसर होगा सी, verbs can be either transitive और intransitive। इस तरह आप लोग पढ़ाई के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर किया करो, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो तो अगर आप कर सकते हो, मुझे भी पूछ सकते हो, मैं कुछ सवाल दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप सवाल करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मिलता हूँ, जहाँ प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना।